जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले बिहार बेल्ट्रॉन का जो एग्ज़ाम चल रहा है। तो और इस एग्ज़ाम में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उस टाइप के प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं पहले प्रश्न को। सेशन में एकदम शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण आपके लिए क्लास होगा। चलिए आप पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोसेसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रोसेसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा डैश को इंफॉर्मेशन में परिवर्तन किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाता है, डाटा। क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी, डाटा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को डैश कहते हैं। तो कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। चलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 4 नंबर कि कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या होता है? तो डाटा आकलन नहीं होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को डाटा कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। कंप्यूटर में सूचना एकत्रित डाटा को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर एकत्रित डाटा को कहा जाता है। इसका राइट आंसर डी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 7 नंबर प्रश्न कि कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है और इसका राइट आंसर सी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है। इसका राइट आंसर आप सभी बताइए कि सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, चिप है, ठीक है। इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य डैश है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो इसका राइट आंसर मेरे भाई, इसका राइट आंसर डी हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अंकित कार्य, ये भी है, तार्किक कार्य भी है और डाटा संग्रह भी है, और ये सभी, यानी कि इसका राइट आंसर आपका डी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नॉन न्यूमेरिक डाटा का एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर आप सभी बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है एम्प्लॉय एड्रेस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम्प्लॉय एड्रेस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि डैश सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणितीय और अगणितीय, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, दोनों, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मानव मन, ठीक है। इसका राइट आंसर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 13 नंबर प्रश्न क्या है। तो 13 नंबर प्रश्न है कि मानव की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो सामान्य होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर को किस प्रकार की मुद्दे की संज्ञा दी गई है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर मेरे भाई, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शुद्ध, ठीक है। कंप्यूटर को किस प्रकार की संज्ञा दी गई है? तो शुद्ध। इसका राइट आंसर ए हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर के रचना या शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो देखिए, यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। ये बात जो क्या है आपका गलत है, ठीक है। ये बात क्या है? तो गलत है और गलत ही पूछा गया है, यानी कि इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है कि कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में डैश शामिल है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में डैश शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है डाटा का संकलन तथा निवेशन, ठीक है। डाटा का संचय भी हो जाएगा, डाटा संशोधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्माण या पुनर्निर्माण, यानी कि इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 17 नंबर प्रश्न है कि कंप्यूटर की क्षमता डैश है। तो कंप्यूटर की क्षमता डैश है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, सीमित।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है, इसमें कौन शामिल नहीं है यही आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निवेश, निर्माण और केंद्रीय संसाधन एकन यानी सीपीयू है, इंटरनेट नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इंटरनेट इसमें शामिल नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए दोस्तों 19 नंबर प्रश्न है कि कंप्यूटर डैश, आपको 4 ऑप्शन दिया गया और उस अनुसार कूट में जो दिया गया इसके अनुसार इसका राइट आंसर बताना है। तो देखिए 19 नंबर का आपको बताना है, तो आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, सही है। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, ये भी सही है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, ये भी सही है। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रामित होता है, ये भी बात सही है, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 20वां प्रश्न है, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, 4 ऑप्शन दिया गया और कूट में बताना है कि इसमें से कौन सही है। तो उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की बात सही है, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, ये भी सही है। जनशक्ति के परीक्षण की, ये भी सही है। एक अत्याधुनिक संरचना की, ये भी सही है। इसका राइट आंसर डी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 21 नंबर प्रश्न है कि कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो कंप्यूटर का कार्य करने का सिद्धांत क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी प्रोसेसर है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 22 नंबर के, प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाता है, आउटपुट को। ठीक है, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गन्ना का आविष्कार किस देश में हुआ था, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। 23 नंबर प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 नंबर का, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, संगीत तैयार करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संगीत तैयार करना। कंप्यूटर के कार्य जो होते हैं, जैसे तस्वीर लेना होता है, संगीत की रिकॉर्डिंग करना होता है, उंगलियों की छाप की पहचान करना होता है, ये होता है। ठीक है, लेकिन संगीत तैयार करना ये नहीं होता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हैं कंप्यूटर पर या में होते रहते हैं, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सर्वप्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है, इस बात को भी याद रखिएगा आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली का है। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटरीकरण करने के लिए किस संस्था के लिए पहल की गई, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अंकगणितीय संस्था, इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका सी माइक्रो कंप्यूटर, इसका राइट आंसर सी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सिद्धार्थ है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्या नाम है, तो सिद्धार्थ है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, इस बात को भी याद रखिएगा। भारत में सबसे पहले कंप्यूटर 1952 में बनाया गया था। ठीक है, कोलकाता में, इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौगोलिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है, आपका राइट आंसर हार्डवेयर, इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि 0 से 9 तक की क्या कहलाती है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, आपका ऑप्शन नंबर ए न्यूमेरिक की, इसका राइट आंसर ए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ऐसे प्रश्न, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फिजिकल पार्ट्स कहलाते हैं, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाता है हार्डवेयर, इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर ऑफ करने पर उसका कौन सा कंटेंट नहीं रहता है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, आपका ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, मेमोरी, इसका राइट आंसर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 34वां प्रश्न है कि डैश वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी, यूटिलिटी, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। डैश एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिस्टम यूनिट, ठीक है, क्या हो जाएगा तो सिस्टम यूनिट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को कार्यान्वित और नियंत्रित करता है उसे डैश कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा यूपीएस, यूपीएस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 38वां प्रश्न है। कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो डैश होता है, तो इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो इसका राइट आंसर ए हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है उसे डैश कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपको डी हो जाएगा प्रोग्राम, इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर यूटिलिटीज, इसका राइट आंसर बी। देखिए दोस्तों 41वां प्रश्न है कि कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी एप्लीकेशन का, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों 43 नंबर प्रश्न है कि जो व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता और टेस्ट करता है उसे डैश कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाता है प्रोग्रामर, इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 44 नंबर कि कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और गणनाएं करने के लिए डैश नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा बाइनरी, इसका राइट आंसर डी। 45वां प्रश्न है कि कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, राइट आंसर सॉफ्टवेयर पैकेज, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है कि वे प्रयोक्ताओं का डाटा डैश करने देते हैं, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाता है आउटपुट। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे सूचीबद्ध चार शब्दों में से कौन सा उनसे संबंध नहीं है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा पेरिफेरल, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि प्रत्येक कंप्यूटर में डैश है और कई में डैश भी होते हैं, तो इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रणाली और एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है, इसका राइट आंसर डी। देखिए दोस्तों 49वां प्रश्न है कि कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट को परिभाषित करने के लिए प्रयुक्त शब्द है, इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताएंगे। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा हार्डवेयर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम का एक्सेस पाने के लिए प्रयुक्त कोड एंट्रीज को डैश कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर पासवर्ड्स, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करता है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो इसका राइट आंसर डी डाटा। देखिए दोस्तों 52 नंबर प्रश्न है। 52 नंबर प्रश्न है कि कंप्यूटर की भौतिक स्मृति से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को जाना जाता है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है आउटपुट प्रोसेसर, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाइनरी, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, इसका राइट आंसर ए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। स्पीड है, त्रुटि रहित कार्य है, डेटा स्टोरेज है, गति है, स्वचालित है, अस्थायी भंडारण क्षमता भी होता है, भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना भी होता है, विशाल भंडार क्षमता भी है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा।
राबीती भी है, गोपनीयता भी है, ठीक है, कार्य की एक रूपता भी है, ये बहुत सारे हैं, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। 55 नंबर प्रश्न है कि कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें से कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है, इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, एलन ट्यूरिंग को, इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में बीआर का पूर्ण रूप क्या है, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बीआर का पूर्ण रूप क्या है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वर्चुअल रियलिटी, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक माना जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, विजय भाटकर को, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए विजय भाटकर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ISCII का सही रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका राइट आंसर ए हो जाता है। तो दोस्तों क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल ऑल प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।